Hello everyone, welcome back to my channel English Field. As you all know that here we prepare for TGT, PGT, LT grade and English Literature subject. So आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. अब आप सोचेंगे कैसे? वो इसलिए क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपकी सारी प्रिपरेशन करवाई जा रही है और जितना इजी हो सकता है उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है. तो आज का जो वीडियो है उसमें शेक्सपियर के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं, मेजर प्लेज हैं जिनको एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखा गया है और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन सब की लिस्ट आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी. सिंगल मीन्स दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आगे और भी प्लेस के आएंगे बिकॉज वीडियो लेंदी हो जाती है और आप भी बोर हो जाते हो. सो छोटे वीडियो होते हैं तो उससे आपकी प्रिपरेशन भी इजी होती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाता है. सो एक ही वीडियो से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की लिस्ट है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं. तो पहले जिस प्ले के कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम देखेंगे वो है हैमलेट. और ये सारे आपको प्रिपेयर करने बहुत ही ज़रूरी है. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप स्टडी कर रहे हैं यू शुड नो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट. ठीक है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम उस कंटेंट में अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं जो कि यूज़फुल नहीं है या फिर आप कह सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, ये आप कह सकते हो. ओके, सो हैमलेट, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, कैरेक्टर्स हमेशा पूछे जाते हैं और इसी में से आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस एक वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे. नाउ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क. ओके, हैमलेट कैरेक्टर है, प्ले का भी नाम हैमलेट है और प्ले में एक कैरेक्टर भी है हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क. क्लॉडियस, द किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स अंकल. क्लॉडियस है जिसके कारण सारी जो ट्रेजेडी है वो फॉर्म होती है और जो ट्विस्ट है स्टोरी में वो भी वहीं से आता है. गर्ट्यूड, क्वीन ऑफ डेनमार्क, गर्ट्यूड. होरेशियो, क्लोज फ्रेंड ऑफ हैमलेट. होरेशियो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो कि लास्ट तक उसके साथ में रहता है. ओफिलिया, पोलोनियस डॉटर. राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट प्ले ओथेलो. ओथेलो की आपको स्टोरी भी मिल जाएगी, समरी मिल जाएगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन स्ट्रीम होते हैं वो भी मिल जाएंगे. कैरेक्टर का वीडियो ये आपके सामने है. सो आई प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप इसकी समरी को ज़रूर देखें सो दैट कोटेशंस, कैरेक्टर्स, लाइन्स कुछ भी आती हैं तो आप उसको ईजिली आंसर कर पाएँ. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ओथेलो. कैरेक्टर ओथेलो, जनरल ऑफ द आर्मी. Desdemona, the daughter of the Venetian senator. Iago, villain of the play. Iago जो कैरेक्टर है मोस्टली पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. बार बार मैं बोल रही हूँ कि इयागो कैरेक्टर कौन से प्ले में है तो आपको पता होना चाहिए ओथेलो, या फिर ओथेलो दे देंगे और इयागो दे देंगे तो बोल देंगे कि ये इससे किस टर्म पे एसोसिएट करता है. सो विलन ऑफ द प्ले. ओके, माइकल कैसियो, Othello's lieutenant. Then Emilia, very important character, Iago's wife. Brabantio, Desdemona's father, Brabantio. Desdemona's father, Bianca, a courtesan. ये बियांका वाला कैरेक्टर भी बहुत आता है. एमिलिया भी इम्पॉर्टेंट है, ब्रबांशियो भी इम्पॉर्टेंट है और डेस्डेमोना ये तो फीमेल कैरेक्टर्स में से पूछा ही जाता है और इयागो तो स्टार मार्क है, हमेशा पूछा जाता है. राइट, सो लेट्स मूव अनदर प्ले. मैकबेथ. मैकबेथ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कैरेक्टर्स भी मोस्टली पूछ लिए जाते हैं. तो पहला हम कैरेक्टर देखेंगे मैकबेथ. मैकबेथ वॉज अ ब्रेव सोल्जर. ओके, मैकबेथ के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर में वो ब्रेव सोल्जर है. लेडी मैकबेथ, मैकबेथ्स वाइफ. लेडी मैकबेथ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपनी क्वेश्चन सीरीज में भी सॉल्व किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ऑलरेडी. वो सारे क्वेश्चंस भी क्वेश्चन सीरीज में हम कवर करते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर करते हैं. तो क्वेश्चन सीरीज देखना आप बिल्कुल ना भूलें. आई प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको एक बार ज़रूर क्लिक करें. कैरेक्टर्स आप देख लीजिए. बैंको, नोबल जनरल, इससे भी क्वेश्चन आता है. बैंको का भी कैरेक्टर पूछा जाता है.
अब कैरेक्टर भी 3-4 तरीके से पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस मेनली, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बैंको कैरेक्टर है तो कौन से प्ले में है और क्या रोल प्ले है उस प्ले के अंदर, ठीक है? उस कहानी में उस कैरेक्टर का क्या रोल है, या फिर उनके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछा जा सकता है, मदर, फादर, ब्रदर, अगर कुछ ऐसा है तो, राइट? किंग डंकन, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, किंग डंकन कौन थे? द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. Malcolm, the son of Duncan, important character. Then Friance, banker's son. As I told you कि सन, फादर, इस तरीके से भी क्वेश्चन, रिलेशनशिप रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो स्पेशली आपको कैरेक्टर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो ही पूछे जाते हैं. ऐसा नहीं है कि ऐसे तो हर प्ले में बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहते हैं उन्हीं पे आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. और कुछ तो रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं. एज आई टोल्ड यू, इयागो वेरी फेमस, ठीक है. फिर टेम्पेस्ट से मिरांडा का पूछ लिया जाता है, फीमेल कैरेक्टर, द ओनली फीमेल कैरेक्टर इन टेम्पेस्ट, राइट. सो ऑल दीज आर थिंग्स विच यू शुड नो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ऑलवेज आई टेल यू कि एक सही गाइडेंस में और सही स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करिए, बिकॉज योर टाइम इज रियली वेरी प्रेशियस. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और बाकी के इम्पॉर्टेंट जितने भी प्लेज हैं शेक्सपियर के. वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज इट गिव्स encouragement टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू ऑल. क्वेश्चंस की सारी सीरीज आप फॉलो करें जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है. जितने भी इसके बाकी पार्ट्स आएंगे, रिमेनिंग पार्ट्स, उनको ज़रूर देखें. एंड इवन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी टॉपिक और यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. दैट इज़ द मीडियम ऑफ इंटरेक्शन. तो वहाँ पे आप बता सकते हैं. श्योरली आई विल पोस्ट वीडियो एंड आई विल कीप इन माइंड योर रिक्वेस्ट. If you want to join WhatsApp group, then you can join the WhatsApp group also. I'll provide you the number in description box. उस पर आप मैसेज कर सकते हैं your name and your city, और उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली स्ट्रैटेजी वाइज कुछ ना कुछ टास्क लेके टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं और प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं और वो रेगुलर चलते हैं. सो आपके प्रिपरेशन में एक रेगुलरिटी आएगी. एंड इवन इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बिकॉज क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो. बाकी तो स्टडी मटेरियल बहुत सारे मिलते हैं. तो पहले आप अपना बेस प्रिपेयर करें, उसके बाद इफ़ यू फील तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अब सबसे ज़रूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जिससे जो भी वीडियो इस पर अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए. और अगर आप अपनी स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो भी रहे हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन रिमाइंड करा देगा दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर गोल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए.